एक देश, एक झंडा, एक संविधान, एक लक्ष्य, एक संकल्प, एक भारत माता हम सबकी आराध्य। देखिए यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। देखिए रोम रोम में भारत माता है और धरती माता के कल्याण की महाभावना है। अनेक आयोजन हुए, उनमें आज पर्यावरण के ऊपर एक विशद चर्चा हुई और उसमें ये बात निकल कर आई कि हम पर्यावरण के प्रति अगर संवेदनशील नहीं रहे तो एक बड़ा संकट आएगा। नदियां सूख रही हैं, झील जलाशयों का अस्तित्व मिट रहा है। तो हमने आज ये बात कही कि हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की ओर बढ़ें और पेड़ लगाएं। और अगर पेड़ अधिक से अधिक लगे इस धरती पर तो प्राणवायु आएगी, ऑक्सीजन आएगी और धरती पर जीवन सुगम होगा। ये चर्चा हुई है। धन्यवाद। देखिए यूजीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस देश में बड़े सुखद परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और युवा जग रहा है। अब आने वाला समय भारत का युवाओं के हाथ में आने वाला है। जैसे कि एक बहुत बड़े संगठन का अध्यक्ष भी युवा बना। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ऐसा राज्य था उत्तराखंड जहाँ यूसीसी लागू हुआ था, क्या परिवर्तन देखने को मिला? देखिए यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सारे उत्तराखंडी एक हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और इस यूसीसी के 1 वर्ष के होने पर मैं उनके प्रचंड संकल्प के लिए साधुवाद देता हूँ। वेद मूर्ति श्रद्धेय श्याम शर्मा जी और श्रद्धा में माता भगवती जी ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद धर्म और गायत्री धर्म की प्रतिष्ठा के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का संकल्प, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जो एक मात्र नारा नहीं दिया, उन्होंने लोगों के जीवन में एक व्यवहारिक सकारात्मक दिव्य आध्यात्मिक रूपांतरण किया। और उसी सनातन की शाश्वत परंपरा को हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, हमारे पूज्य हमारे भ्राताश्री चिन्मय पंड्या जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस सेवा, साधना और सनातन की शाश्वतता के जीवंत विग्रहमान प्रतिरूप होकर के ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। किसी भी संस्था, संगठन का, अनुष्ठान का 100 वर्ष पूरा होना उसके लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती है। तो ये शताब्दी वर्ष है श्रद्धेय गुरुदेव की तपस्या का। मैं पूछ रहा था डॉक्टर हमारे चिन्मय पंड्या जी से कि पूज्य गुरुदेव ने कितने ग्रंथों की रचना की, तो 3400 ग्रंथों की रचना, और मात्र ग्रंथ रचना नहीं, फिर जन जन तक उस विचार की, संस्कार की प्रतिष्ठा, और उसके लिए पूरे देश भर में जागरण चलाना, अलग अलग गायत्री शक्ति पीठों की स्थापना करना, देश ने पूरी दुनिया में, वह अपने आप में अप्रतिम है। और हम अभिभूत हैं कि यह अवसर हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। इतनी सादगी, इतना अनुशासन, इतनी पवित्रता, लगभग 50,000 लोगों की सहभागिता, और वो भी आवासीय कार्यक्रम के साथ। ये मुझे लगता है जो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों लोग जो है, करोड़ों रुपए, सैकड़ों, यदि किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले किसी इंस्टीट्यूशन से करवाते तो ये आयोजन कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च कर देते वो लोग। ये इतनी सादगी के साथ, इतनी पवित्रता के साथ, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और तप से, कोई कॉर्पोरेट के सहयोग से नहीं, एक एक कार्यकर्ता के तप से ये आयोजन हुआ है। हम बहुत अभिभूत हैं और ये हमारे सनातन धर्म की गौरव की बात है। बहुत प्रणाम है। एक देश, एक झंडा, एक संविधान, एक लक्ष्य, एक संकल्प, एक भारत माता हम सबकी आराध्या, और उसमें समान नागरिक संहिता की जो सबसे बड़ी पहल जो हुई है वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप उत्तराखंड से उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई धामी जी को और पूरे
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री सहित पूरी इस राष्ट्रवादी सरकार को। पूज्य गुरुदेव की साधना की शताब्दी का वर्ष चल रहा है और उसके पूर्ण होते ही, जैसा हम लोगों की पहले चर्चा हुई कि साधना के बाद संकल्प का दिवस है, और आज जिस संकल्प को यहाँ पर धारण किया गया हजारों हजार गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो वही संकल्प है जिसके आधार पर मानवता का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। पर्यावरण, वातावरण की शुद्धि, परिष्कार का। भारत के 766 जिले हैं और हर जिले के अंदर वंदनीय माताजी के नाम से उपवन की स्थापना, उस क्षेत्र को सरोवरों की शुद्धि से लेकर तीर्थ जल की शुद्धि और वृक्षारोपण से सुसज्जित करना, ये आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में गायत्री परिवार के अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर हमारे राजस्थान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने आज उस दृष्टि से संकल्प लिया और उन टीम्स को सम्मानित किया गया जो पिछले 16 से ज्यादा वर्षों से इस दिशा में बड़ा गंभीर प्रयत्न कर रही है। देखिए, रोम रोम में भारत माता है और धरती माता के कल्याण की महाभावना है। ऐसी क्योंकि हमारा श्लोक एक ही है, वेदोखिलो धर्म मूलम। और जिस गुरुकुलीय परंपरा से हम पढ़कर के आए और उस वेद मार्ग को आम भाषा में, लोक भाषा में, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने सारे शास्त्रों को लोक मंगल करे राम श्री राम चरितमानस में विनय पत्रिका में हम शरीर बल, वैसे हम थोड़े कमजोर से हैं लेकिन हमसे भी ज्यादा खाड़े नहीं थे, लेकिन महाराज हमको प्रत्यक्ष तो हमने एक देश, एक झंडा, एक संविधान, एक लक्ष्य, एक संकल्प, एक भारत माता हम सबकी आराधना। देखिए, यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। देखिए, रोम रोम में भारत माता है और धरती माता के कल्याण की महाभावना है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।